हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार अंगीराज अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं आपके लेके आया हूं नेक्स्ट लेक्चर, और जो नेक्स्ट लेक्चर है क्लास 6 का है, और क्लास 6 के अंदर हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है यहाँ पर परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस। परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस। और ये इस लेक्चर से पहले आपके लेक्चर जो है 15 कंप्लीट हो चुके हैं। 15 लेक्चर्स के अंदर जो है हम वर्कशीट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, और आज हम इससे आगे सोल्व करेंगे। चलिए चलते हैं आज के लेक्चर नंबर 16 पर। इसके अंदर हम जो है वर्कशीट 4 का क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे। पहला आज का ये क्वेश्चन होगा। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर पहले पर, और जो क्वेश्चन नंबर 5 है वर्कशीट 4 का। यहां पर हम जो है वर्कशीट 4 पढ़ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, हरीश बोरोज ₹2500 एट 3% पर एनम एंड ₹1000 एट 5% पर एनम इंटरेस्ट। व्हाट इंटरेस्ट विल हरीश हैव टू पे आफ्टर 2 years। तो क्या हुआ है, हरीश ने क्या है, दो लोगों से उधार लिया है, एक यहां से एक यहां से। अब यहां से मान लेते हैं हरीश ने जो उधार लिया है वो कितना है, 2500 है। कितना है, 2500 है। और कितनी पर रेट पर लिया है, ये लिया है 3% यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन हरीश ने क्या किया, अब उसको पैसे और चाहिए थे, और इस बंदे ने बोला है कि मेरे पास पैसे और नहीं है। तो इसने दूसरी जगह से गया है ये, और क्या है, 1000 रुपीज यहां से लिए हैं। और 1000 रुपीज जब इसने दिए हैं तो ये बोला कि मैं तो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट लूंगा, 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लूंगा। अब हरीश ने बोला था इन दोनों को कि मैं आपको जो है व्हाट इंटरेस्ट विल हरीश हैव टू पे आफ्टर 2 years। तो टाइम इनका यहां पर लिखा हुआ, टाइम इनका यहां पर लिखा। तो हरीश ने यहां पर भी कहा है कि मैं 2 साल के बाद पैसे वापस करूंगा, और यहां पर भी ऐसे बोला है कि 2 साल के बाद पैसे वापस करूंगा। लेकिन अब आपका क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया कि 2 सालों के बाद हरीश को कुल कितना इंटरेस्ट देना पड़ा, ये क्वेश्चन है। चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पहले आपको क्वेश्चन समझा दिया कि हरीश ने 2 जगह से पैसे लिए हैं। एक बार तो एक जगह से उसने 2500 रुपए लिए हैं और 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टाइम कितना 2 years है। और दूसरी जगह से जब पैसे लिए हैं तो उसने 1000 रुपीज लिए हैं और 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टाइम कितना 2 years है। चलिए अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को हमें 2 पार्ट में सोल्व करना पड़ेगा। चलिए चलते हैं। तो लिखेंगे हम यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट प्रिंसिपल लिखेंगे हम यहाँ पर, फर्स्ट प्रिंसिपल यहाँ पर कितना है, ₹2500 है। और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, आगे नहीं लिखेंगे हम फर्स्ट, बस यहीं पर लिखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। ये कितना आपको गिवन है, 3% है। कितना है, 3% है, और पर एनम है। क्या है, पर एनम है। उसके बाद जो यहाँ पर टाइम है वो लास्ट में गिवन था। टाइम आपको यहाँ कहां पर गिवन है, ये लिखा हुआ है कि 2 सालों के बाद, आफ्टर 2 years। तो टाइम कितना आ गया यहाँ पर, 2 years आ गया। क्या आ गया, 2 years। तो जैसे हम हर बार करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट लिखेंगे पहले, सिंपल इंटरेस्ट ही पूछा गया, और सिंपल इंटरेस्ट का हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। तो कितना, क्या होता है फॉर्मूला, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। मल्टीप्लाई में क्या आ गया, टाइम आ गया है। तो लिखेंगे यहां पर प्रिंसिपल कितना है, 2500 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 3% के अंदर लिखेंगे। और फिर टाइम कितना है, 2 year था। कितना था टाइम यहाँ पर, 2 years। ईयर्स नहीं लिखेंगे यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे, सिर्फ 2 लिखेंगे। इसके नेक्स्ट लाइन में हम सोल्व करेंगे 2500 या 2500 मल्टीप्लाई में 3, और इस परसेंट के साइन को हटाने के लिए क्या करेंगे हम, डिवाइड बाय 100, और मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे 2। अब यहां पर हम सोल्व करेंगे। तो अब सोल्व करते हुए हम क्या करेंगे, 0 से हमने क्या है, 1 0 कैंसिल कर दी है, और फिर सेकंड 0 से हमने क्या है, सेकंड 0 कैंसिल कर दी। अब यहाँ पर नीचे 1 बच गया है, लेकिन ऊपर क्या है, 25 है, 2 है और 3 है।
तो 25 की 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर टेबल नहीं आती है तो 2 5 जा कितना हो गया 10 हो गया, 2 2 जा कितना हो गया है 4 और 1 कैरी था कितना 5। अब 3 से और मल्टीप्लाई करनी है 50 को, तो 3 0 जा 0 और 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, तो कितना आंसर आ गया यहाँ पर, ये आपका सिंपल जो इंटरेस्ट आ गया है, सिंपल इंटरेस्ट। तो ये कितना आ गया है, ये आ गया है ₹150। कितना आ गया है ₹150, ₹150 जो आपका पहला सिंपल इंटरेस्ट आ गया है। अब हम लिखेंगे सेकंड के लिए, सेकंड लिखेंगे, सेकंड प्रिंसिपल यहां पर सेकंड जो प्रिंसिपल है वो आपको कितना गिवन है, वो गिवन है ₹1000। कितना गिवन है, ₹1000 आपको गिवन है। नेक्स्ट लिखेंगे हम यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको गिवन है वो कितना है, अब सेकंड के लिए कितना था 5% पर एनम, तो लिखेंगे 5% पर एनम, 5% पर एनम मैंने लिखा है। और यहां पर लिख लीजिए आप टाइम, इसके नीचे आपको इसके नीचे कॉपी करना सब कुछ। तो टाइम कितना लिखा हुआ है, टाइम लिखा हुआ आपको यहां पर 2 ईयर्स, वही 2 ईयर्स। तो सिंपल इंटरेस्ट लिखेंगे अब हम, सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, तो फॉर्मूला लिखेंगे प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा टाइम, मल्टीप्लाई में क्या आ गया है टाइम आ गया यहां पर। तो लिखेंगे इसको सोल्व करेंगे, प्रिंसिपल कितना यहां पर 1000 था और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 5% है यहां पर, और जो टाइम है वो कितना है 2 ईयर्स था। तो सोल्व करेंगे अब इसको हम, 1000 मल्टीप्लाई में 5 डिवाइड में 100% को हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई में 2। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब इसको कैंसिल कर लेते हैं। 0 से हमने एक 0 कैंसिल किया है और सेकंड 0 से हमने सेकंड 0 कैंसिल कर लिया। तो 10 2 जा कितना है 20 और 25 जा कितना है 100, 25 जा कितना 100। तो कितना आ गया सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना आ गया है ₹100 आ गया यहां से। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, ये ₹100 आ गया। तो लिखेंगे हम यहां पर टोटल इंटरेस्ट, लास्ट में हम लिखेंगे टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट पेड बाय हरीश, पेड बाय हरीश, पेड बाय हरीश। ये कितना है, दोनों को ऐड करेंगे तो पहले में कितना दिया उसने इंटरेस्ट 150 प्लस में सेकंड में कितना दिया है 100। तो इसका आंसर कितना हो गया, 0 में 0 ऐड करेंगे, 5 में 0 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और 1 में 1 ऐड करेंगे तो कितना 2। तो ₹250 जो है टोटल इंटरेस्ट उसके द्वारा पे किया गया। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में यहां पर पढ़िए, चलिए। रोहन डिपॉजिटेड ₹5000 at 8% per annum for 3.5 years and Sunil deposited ₹5000 at 6% per annum for 4 years. Who will get more interest? What amount will each get? What amount will each get? तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, रोहन ने, यानी कि यहाँ पर एक तरीके से मान सकते हैं हम क्या है, बैंक के अंदर दोनों ने पैसे जमा करवाए हैं। तो रोहन ने जो डिपॉजिट किया है 5000 रुपए डिपॉजिट किए हैं और 8% क्या है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उसने 3.5 सालों के लिए 3.5 ईयर्स के लिए पैसे डिपॉजिट किए हैं। जबकि इसका फ्रेंड है, उसका नाम क्या है, सुनील है। तो सुनील ने क्या है, सुनील ने भी 5000 रुपए जमा करवाए हैं, लेकिन उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6% है। जो रोहन का था वो कितना था 8% है और सुनील का कितना है 6% है। लेकिन सुनील ने क्या किया यहाँ पर, सुनील ने जो पैसे जमा करवाए हैं वो 4 ईयर्स के लिए जमा करवाए हैं, जबकि जो रोहन ने करवाए थे 3.5 ईयर्स के लिए। तो अब आपसे पूछा गया यहाँ पर कि हु विल गेट मोर इंटरेस्ट एंड व्हाट अमाउंट विल ईच गेट। तो आपको क्वेश्चन सोल्व करना है कि किसको तो ज्यादा इंटरेस्ट मिला है और कितना मिला है हर एक को, यानी कि। तो चलिए सोल्व करते हैं, इसको सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो लिखिए यहां पर, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ रोहन, प्रिंसिपल ऑफ रोहन। तो रोहन का प्रिंसिपल कितना है, यहां पर रोहन का प्रिंसिपल है ₹5000। कितना ₹5000।
और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो कितना गिवन आपको, वो गिवन है 8% पर एनम है, 8% पर एनम है। और जो यहाँ पर टाइम है वो कितना, यहाँ पर टाइम है वो कितना है 3.5 ईयर्स है। कितना है 3.5 ईयर्स। हम इसको, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या करते हैं, चेंज करते हुए इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 और 1 को हम ऐड करेंगे, 3 2 जा 6 प्लस में 1 डिवाइड में 2, ये 2 नीचे वाला एज इट इज आ जाता, तो कितना हो गया ये 7/2 ईयर्स हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं 7/2 ईयर्स। अब हम यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे और सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा टाइम, मल्टीप्लाई में क्या आ गया है टाइम। तो सोल्व करते हैं इसको। कितने रुपए थे, प्रिंसिपल कितना 5000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 8% है और टाइम कितना 7/2 है। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। 5000 मल्टीप्लाई में 8% का साइन हटाएंगे, अब परसेंट के साइन को हटाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाई 100 और मल्टीप्लाई में 7/2, मल्टीप्लाई में 7/2। अब हमने क्या किया, जीरो से पहली जीरो कैंसिल कर दी, सेकंड जीरो से हमने यहाँ इधर की सेकंड जीरो कैंसिल कर दी। अब हमने देखा क्या है, 2 तो 2 है, जो ये नीचे का 2 है और ये 8 है, ये दोनों 2 की टेबल में आते हैं, तो 2 1 जा 2, जी 1 जा पे पढ़ा हमने तो 1 जा नीचे लिखा। इसी तरीके से 2 4 जा कितना 8, 2 4 जा कितना 8। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई इधर कर देता हूं मैं 50 की और 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 0 जा 0, 4 5 जा 20, तो कितना हो गया 200 हो गया। अब यहाँ पर 7 की और मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ, 7 0 जा 0, 7 0 जा 0 और 7 2 जा कितना 14। तो सिंपल इंटरेस्ट जो आया है यहाँ पर लिख रहा हूं मैं। अब ये आप साइड में कर लेना क्योंकि मुझे दूसरा पार्ट भी सोल्व करना अब यहाँ पर, तो मैंने इसलिए राइट साइड में नहीं किया। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रोहन लिख दीजिए यहाँ पर, यह कितना आ गया है, मल्टीप्लाई किया तो हमने क्या गया ₹1400 आ गया, ₹1400 आ गया है। चलिए अब हम सुनील के लिए यहां पर सोल्व करते हैं। यहां पर तो लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुनील, तो ये कितना था, ये तो सेम ही था, रुपीज कितना था 5000, कितना था ₹5000। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो चेंज था, रेट ऑफ जो इंटरेस्ट था वो कितना था यहाँ पर, वो था 6% था और पर एनम। और इसके बाद जो था टाइम है वो भी चेंज था, टाइम कितना था यहाँ पर, वो था 4 ईयर्स। कितना है 4 ईयर्स। जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ये सुनील के लिए टाइम लिखा हुआ है, जबकि रोहन का लिखा हुआ था यहाँ पर नंबर्स के अंदर, लेकिन ये लेटर वर्ड के अंदर लिखा हुआ है। तो यहां से सिंपल इंटरेस्ट का हम निकाल लेंगे और सिंपल इंटरेस्ट का हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे यहां पर, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक ही लाइन में लिखेंगे आप सीधा, मैं नीचे लिख रहा हूं क्योंकि उधर स्पेस कम रहेगा। इंटरेस्ट मल्टीप्लाई में कितना आ गया टाइम, मल्टीप्लाई में कितना आ गया टाइम आ गया है, तो इक्वल टू का साइन लगाएंगे और इधर प्रिंसिपल कितना है 5000 था और रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% लिखेंगे और टाइम कितना 4 ईयर्स था। तो इसको हम सोल्व करेंगे। अब 5000 मल्टीप्लाई में 6 और परसेंट के साइन को हटाने के लिए क्या लिखेंगे, डिवाइड बाई 100 और मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे 4, मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे 4। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं हम। अब हमने क्या किया, जीरो से हमने एक जीरो कैंसिल कर दिया, सेकंड जीरो से हमने क्या सेकंड जीरो कैंसिल कर दिया यहाँ पर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे तो 1 बच गया, अब यानी कि ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो कर लीजिए यहाँ पर कर देता हूँ, पहले 50 और 6 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 0 जा 0 और 6 5 जा कितना 30, कितना 30, तो मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद 4 की मल्टीप्लाई और बाकी है तो 4 की और कर दीजिए यहाँ पर, 4 0 जा 0, 4 0 जा 0 और 4 3 जा कितना 12, 4 3 जा कितना 12। तो कितना अमाउंट आया, ये ₹1200 आया, कितना है 1200 आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सुनील, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं सिंपल इंटरेस्ट, आप लिख देना सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सुनील।
तो यहाँ पर हमने क्या है, ये हमसे पूछा गया था व्हाट अमाउंट विल ईच गेट, तो ये लिख दिया हमने। तो सिंपल इंटरेस्ट जो अमाउंट अमाउंट पूछा गया है, तो अमाउंट के लिए और सोल्व करेंगे हम, यानी कि तो लिखेंगे सुनील का अमाउंट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लेकिन आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, हु विल गेट मोर इंटरेस्ट, हु विल गेट मोर इंटरेस्ट। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ये वाली जो मैंने सोल्व किया है, क्योंकि मुझे ये स्पेस भी यूज करना पड़ेगा अभी। तो चलिए मैं इसको भी यूज कर रहा हूं अभी। तो यहां पर आप देखेंगे से इंटरेस्ट किसको ज्यादा मिला, तो यहां पर सुनील जो रोहन है उसको तो मिला 1400, और जो सुनील को मिला ये कितना 1200। तो लिखेंगे यहां पर रोहन गोट लिख देंगे मोर इंटरेस्ट, ये लाइन लिखेंगे। इसके बाद में लिखनी है रोहन गोट मोर इंटरेस्ट। और यहां पर मैं अब पहले सुनील के लिए अमाउंट आप साथ में ही लिख देना, तो ये लिखेंगे अमाउंट ऑफ रोहन, और अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर स्पेस नहीं लिखने के लिए तो क्या है, प्रिंसिपल में क्या कर देंगे, प्रिंसिपल के अंदर हम जो है ये इंटरेस्ट जोड़ देंगे। तो लिखेंगे 5000 प्लस में 1400, और इसको ऐड करेंगे तो जीरो में जीरो ऐड करेंगे जीरो में जीरो ऐड करेंगे तो फिर से जीरो, और 4 के अंदर जीरो ऐड की तो क्या आ जाएगा 4, और 5 के अंदर 1 ऐड करेंगे तो कितना 6। तो कितना आ गया ₹6400 जो है अमाउंट हो गया रोहन के लिए। और अब यहां पर लिख रहा हूं अमाउंट ऑफ सुनील। तो सुनील का अमाउंट क्या होगा, यहां पर मैं स्पेस है तो फॉर्मूला लिख देता हूं, प्रिंसिपल, ये फॉर्मूला आप वहां पर भी लिखेंगे, प्रिंसिपल प्लस में लिखेंगे, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही मैंने लिख दिया। आप सिंपल इंटरेस्ट फुल फॉर्म लिख देना यहाँ पर, नहीं तो ऐसा ही आप भी लिख सकते हो। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ पर प्रिंसिपल कितना था 5000 था, और प्लस में जो सिंपल इंटरेस्ट है सुनील का वो कितना था 1200 था, ऐड कर देंगे यहाँ पर। तो लिखेंगे यहाँ पर रुपीज का सिंबल लगा देंगे, जीरो में जीरो ऐड करेंगे जीरो में एक, और ये वाले जीरो ऐड करेंगे क्या है जीरो में 2 ऐड करेंगे तो कितना गया 2, और 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6 आ गया। तो ₹6200 क्या है सुनील का इंटरेस्ट आ गया है। सुनील का जो अमाउंट है, इंटरेस्ट नहीं, सुनील का अमाउंट जो आया है वो कितना 6200 है, और जो यहाँ पर अमाउंट रोहन का है वो क्या है 6400। बस इसी के साथ ही हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है तो फिर क्या है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। पसंद के साथ साथ अगर समझ में भी आए तब लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।